सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIA पुणे के बारे में, व्हिच इज नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी। ठीक है, ये कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ये काफ़ी नीश स्पेशलाइजेशन में PGDM कराता है, व्हिच इज इंश्योरेंस मैनेजमेंट। साथ ही साथ इनके पास रिस्क मैनेजमेंट भी है। अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो 1980 का स्टैब्लिश कॉलेज है, 32 एकर्स में स्प्रेड है ये कॉलेज। काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है और उसके साथ साथ जो इस कॉलेज की USP मुझे लगती है दैट इज, एक तो नीश कोर्स करा रहा है, दूसरा बैच साइज बहुत कम है जो कि आपको मेजोरिटी ऑफ कई सारे कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, राइट। इसके अलावा AICTE अप्रूव्ड है, AIU का अक्रेडिटेशन और साथ ही साथ NBA का भी अक्रेडिटेशन है। दैट मीन्स योर PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं बैच साइज की बात करूं तो 180 स्टूडेंट्स का बैच साइज है व्हेन इट कम्स टू NIA पुणे। ये एज पर कॉलेज है और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में बाइफर्केशन है। OBC, ST, SC, PWD जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स कहीं ना कहीं रिजर्व है। इस वीडियो को बनाने से पहले वैसे तो मैंने जितने भी कॉलेजेस के अभी तक रिव्यू बनाए हैं उनमें मैंने ज़्यादातर 23-25 के बैच के स्टूडेंट से बात की है, बट इस वीडियो को बनाने से पहले मेरी जो इंट्रैक्शन हुआ है वो 26 वाले बैच के स्टूडेंट से हुआ है, राइट। उनमें से जो स्टूडेंट्स थे दैट बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी, दैट बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, तो मेरा जो इंट्रैक्शन है वो OBC और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से हुआ है। जो 24-26 में टोटल स्टूडेंट्स है दैट इज 132, तो दो उनका बैच साइज 180 स्टूडेंट्स का, बट स्टिल 24-26 भी इट्स लाइक 132 स्टूडेंट्स। अगर मैं बाइफर्केशन की बात करूं व्हेन इट कम्स टू द बैच साइज, तो सिंपल सी चीज़ है, 180 सीटों में से जनरल के लिए 50% है, इंक्लूड्स 10% सीट्स EWS के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल की बात करूं तो 72 सीट्स जो हैं वो जनरल की हैं और 18 सीट जो हैं वो EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए हैं। OBC वाले स्टूडेंट्स के लिए 27% सीट है, SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है एंड PWD के लिए 0.5% सीट्स रिजर्व्ड है। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ सीट्स में बाइफर्केट करूं तो OBC के लिए 49 सीट्स हो गई, SC के लिए 27 सीट्स हो गई, ST के लिए 13 सीट्स हो गई और PWD के लिए एक सीट रिजर्व्ड है कॉलेज के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 50% इन योर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, देन उसके बाद CAT, ZAT, CMAT के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अप्लाई करने के बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है एंड देन थ्रू दैट यू कैन प्रोसीड विद योर कॉलेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलेज जो कट ऑफ बोलता है दैट इज CAT 75 परसेंटाइल, ZAT 80 परसेंटाइल और CMAT 95 परसेंटाइल। तो जो 24 के स्टूडेंट्स से मैंने बात की, जैसे कि OBC कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स से मैं बात करी थी, CMAT में 94 परसेंटाइल था, बट वो स्टूडेंट का वेटिंग कन्वर्ट हुआ था, तो उसको 17 वेटिंग मिली थी OBC कैटेगरी में जो बाद में जाके कन्वर्ट हुई थी। उसी तरह से स्टूडेंट का ये भी कहना था कि मैंने देखा था कि कई सारे स्टूडेंट जिनका 98 परसेंटाइल है CMAT में उनका सिलेक्शन हो गया था और 93-94 वाले स्टूडेंट्स का भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुआ था। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CAT में 79 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट भी वेटिंग में है और जो कट ऑफ दे आर आस्किंग इज 75 परसेंटाइल। दैट मीन्स इट्स अ प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कॉलेजेस। अब प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन कैसे है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने माइका अहमदाबाद पे वीडियो बनाई है, मैंने NIBM पुणे पे वीडियो बनाई है, मैंने इरमा आनंद पे वीडियो बनाई है। जब कॉलेजेस नीश कोर्सेज करा रहे होते हैं तो उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के टाइम पर जो PI में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक क्वेश्चंस होते हैं। इट्स नॉट लाइक अ वेरी रेगुलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, राइट। एज इंश्योरेंस इज अ नीश कोर्स, राइट, दे विल आस्क यू दैट व्हाई यू वांट टू गेट इनटू दिस स्पेशलाइजेशन। इससे रिलेटेड आपको लेटेस्ट जो नॉलेज है करंट अफेयर्स को लेके या इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या आप उससे लेके अपडेटेड है या नहीं अपडेटेड है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो स्पेशली जो भी कॉलेजेस नीश कोर्सेज करा रहे होते हैं वहाँ का सेकेंड राउंड ज़्यादा टफ होता है कंपैरेटिवली टू द कट ऑफ राउंड। सो अगर आप इंटरव्यू में नेल कर जाते हो, यू आर एबल टू मेक इट, सो विद द लेसर परसेंटाइल ऑल्सो यू विल बी एबल टू मेक इट इन टू द कॉलेज। बट अगर आप वहाँ पे नहीं स्टैंड आउट कर पाते हो तो फिर चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने बताया, जैसे CAT में मैंने एक स्टूडेंट से, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट से बात की थी, तो उसका ऑलमोस्ट 85 परसेंटाइल भी था। तो सिंपल सी चीज़ है कि 79 OBC वाला भी वेटिंग में है, 85 वाला भी CAT पढ़ रहा है, बट दे आर आस्किंग मिनिमम 75 परसेंटाइल। दैट मीन्स इट्स मोर अबाउट हाउ यू विल बी कन्वर्टिंग एज अ होलिस्टिक प्रोफाइल। सो अभी तक हमने बात की कॉलेज के हाइलाइट्स के बारे में, हमने प्रोग्राम के बारे में, हमने बैच साइज के बारे में बात की, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे और चीज़ों पे। जैसे मैंने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा कि फैकल्टीज़ कैसे हैं, तो स्टूडेंट का ये कहना था फैकल्टीज़ अच्छे हैं, कुछ कॉलेज के खुद के फैकल्टीज़ और काफ़ी सारे विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं जो इंडस्ट्री से आते हैं, जो दूसरे कॉलेजेस में वहाँ हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के फैकल्टीज़ मिलते हैं। तो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट फैकल्टीज़, उसको जो स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है वो काफ़ी अच्छा है। सो फैकल्टीज़ को रिव्यू अच्छा है, बट एक और चीज़ है जो मैंने मिस आउट की, दैट इज़
वेटेज फॉर मेरिट लिस्ट की फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया के टाइम क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पास्ट अकेडमिक रिकॉर्ड्स में 10 12 ग्रेजुएशन, तो सिंपल सी चीज़ है, 2% वेटेज दिया गया है 10 के मार्क्स को, दैट मीन्स 2 मार्क्स आर डेडिकेटेड फॉर दैट। 3% वेटेज दिया है 12 के मार्क्स को, दैट मीन्स 3 मार्क्स और 12 के मार्क्स को दिए। ग्रेजुएशन 5% वेटेज दिया है, दैट मीन्स 5। तो ऐसे टोटल 10% वेटेज जो है वो दिया है पास्ट अकेडमिक रिकॉर्ड्स को। उसके अलावा अगर हम कैट की बात करें तो कैट को 50% का वेटेज दिया गया है, दैट मीन्स 50% वेटेज गोज टू कैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कैट, जैट और सीमैट। देन जीडीपीआई की बात करें तो जीडी को 15% का वेटेज दिया गया है, दैट इज 50 इन एक्चुअल मार्क्स। टीआई को 20% का वेटेज दिया गया, दैट इज 20 मार्क्स। और वर्क एक्सपीरियंस है तो 5% वेटेज दिया गया है। तो ऐसे इफ आई टॉक अबाउट तो 40% का वेटेज जो है वो सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस है। तो अगर आप लेट्स इन केस आपका अकेडमिक्स अच्छा है, आपका कैट का परसेंटाइल आप मीट कर रहे हो और आप पीआई में कन्वर्ट कर ले जाते हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज। सो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ 24-26 वाले स्टूडेंट्स से, उनका कहना था कि 11 लाख का फीस स्ट्रक्चर उनको पड़ा है, जिसमें सारी ट्यूशन फीस सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में सभी स्टूडेंट्स को अकोमोडेट विद इन कैंपस नहीं कर पाते हैं, राइट। हर ईयर के 60 to 70 स्टूडेंट्स को हॉस्टल कहीं ना कहीं मिल पाता है, राइट। बट ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहता है कहीं ना कहीं। स्पेशली स्टूडेंट का ये भी कहना था कि मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स जितनी भी अप्लाई करती हैं उनको तो हॉस्टल मिल ही जाता है। सेकंड चीज़ की जो गर्ल्स वेटिंग में है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर्स की स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 60-70 स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हॉस्टल्स मिलते हैं, बाकियों को बाहर ही कहीं ना कहीं देखना पड़ता है हॉस्टल। हॉस्टल की फीस की बात करें तो स्टूडेंट का जो टोटल 2 साल का इन्वेस्टमेंट है वो उसने 3.5 लाख का बोला है। कॉलेज की वेबसाइट पे जो हॉस्टल चार्जेस दिए गए हैं दैट इज 1,75,000 पर ईयर। तो इफ आई टॉक अबाउट कॉलेज लाइफ विच इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट का कहना है कॉलेज लाइफ स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सारे क्लब्स हैं, कमिटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर होती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि इफ़ आई टॉक अबाउट कि किस तरह के क्लब्स एंड कमिटीज़ हैं, तो जैसे कि इनका एक इवेंट होता है मंथन करके, बिगेस्ट इवेंट होता है जिसमें बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा कई सारी कमिटीज़ हैं, कल्चरल, इंश्योरेंस कमिटी है, सोशल आउटरीच कमिटी है, प्रमोशन ये करती है इंश्योरेंस का, एडमिशन कमिटी है। एंड इसके साथ साथ इवेंट में ऑब्वियसली द मोस्ट हैपनिंग इवेंट इज मंथन, राइट। एंड इंश्योरेंस समिट होता है, एक डैशमेक करके होता है जिसमें LIC भी पार्टिसिपेट करती है फॉर द अवेयरनेस। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द इंटर्नशिप, सो इफ आई टॉक अबाउट इंटर्नशिप, 2 महीने की इंटर्नशिप होती है यूजुअली मई टू जून, राइट। मेजॉरिटी ऑफ इंटर्नशिप इफ आई टॉक अबाउट कहीं ना कहीं इंटर्नशिप लग जाती है स्टूडेंट्स की, मेजॉरिटी ऑफ इंटर्नशिप पेड होती है। अब हम आते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो एज पर स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स जो 25 वाले बैच के थे वो प्लेस्ड हो गए हैं। कई सारी कंपनीज जैसे कि फॉर एग्जांपल HDFC है, 17 लाख का पैकेज लेके आई थी। टाटा AIG आई है इस साल, मैजिक करके आई है, HDFC अर्गो आई है, कोटा ब्रीच आई है, इन्फोसिस है, कॉग्निटेट है। कॉग्निटेट ने हाईएस्ट पैकेज दिया है 25 वाले स्टूडेंट्स का। प्लम करके कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज हैं। तो एज पर स्टूडेंट जो एवरेज पैकेज है वो 12.7 के आसपास का है और 20 से 22 के आसपास का कॉग्निटेट का हाईएस्ट पैकेज है। अगर मैं कॉलेज की वेबसाइट पे 2023 और 25 के प्लेसमेंट्स देखूं, क्योंकि इन्होंने ये प्लेसमेंट्स हाईलाइट कर दी हैं, क्योंकि एज पर स्टूडेंट ऑल्सो 100% प्लेसमेंट हो गया है, तो इनका एक तो इन्होंने लास्ट 3 साल के हाईएस्ट प्लेसमेंट 24 में 22 लाख का गया था, 23 में 18 लाख का गया था और 22 में 29 लाख का गया था। पर इस एवरेज पैकेज जो इन्होंने इस साल क्लेम किया है वो नियर अबाउट 12.74 लाख का है। सो इस बार जो एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम कर रहा है वो 12.74 लाख का है। यही स्टूडेंट का भी कहना है, जिसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% फिक्स कॉम्पोनेंट रहता है। उसके अलावा हाईएस्ट पैकेज कॉग्निटेट, जैसे मैंने आप कंपनी का नाम बताया, 20 लाख का पैकेज है। फिर अलग अलग बाइफर्केशन उन्होंने मेंशन किए हैं, विच इज लाइक टॉप 10%, 20%, 30% ऑफ द बैच को क्या मिला है। जनरल इंश्योरेंस में इफ आई टॉक अबाउट 50% स्टूडेंट्स प्लेस्ड है, 3.5% स्टूडेंट्स कंसल्टिंग में है, इंश्योर टेक में 13.5 है, लाइफ इंश्योरेंस 11.3 है और इंश्योरेंस ब्रोकर में 18.4% स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं। तो ये आप एज पर कॉलेज क्या रिव्यू है, ये मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ कि उन्होंने क्या प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है ही नहीं, एज पर स्टूडेंट ऑल्सो, एज पर कॉलेज ऑल्सो। इंश्योरेंस के लिए कॉलेज जाना जाता है, पढ़ाई अच्छी है, कई तरह की स्कॉलरशिप देता है, जिसमें 9 स्कॉलरशिप मिलती है, 1 लाख ईच
मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए, तो ये सब्जेक्ट टू वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लब कमिटीज़ में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मंथन कमिटी है, स्पोर्ट्स कमिटी है, IT है, मैनी मोर कमिटी, एडमिशन कमिटी है, लाइब्रेरी कमिटी है। एंड ओवरऑल अब मैंने स्टूडेंट से पूछा, विल यू रिकमेंड दिस स्पेसिफिक कॉलेज टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, सो ही सेड कि अगर आप इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, देन इन दैट केस डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 10 में 8 मार्क्स दिए हैं। नेगेटिव पॉइंट में सिर्फ ये कहा है कि सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिल पाता है, तो वे कौन है, बाकी रेस्ट ऑल द थिंग्स व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज इज क्वाइट गुड। अगर आपकी इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।